दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल फिनोमेना। ठीक है, ये हमारा थर्मल फिनोमेना का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या है थर्मल एक्सपेंशन? तो थर्मल एक्सपेंशन का पहला पॉइंट में लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ ऑल सब्सटेंसेस जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने तरह का भी सब्सटेंस है उन सभी का डायमेंशंस क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ऑल सब्सटेंसेस जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है दिस एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंसेस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल द 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बट एट डिफरेंट डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो क्या होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैसियस में भी होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन जो डिग्री है वो डिफरेंट रहेगा। मतलब जो अमाउंट है एक्सपेंशन का वो सब में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग कुछ रियल लाइफ रिलेटेड थर्मल एक्सपेंशन का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है कि मान लीजिए कोई एक बॉटल जो है वो मेटल कैप, जो कोई एक बॉटल है जिसमें मेटल कैप लगा हुआ है। ठीक है, और मेटल कैप जो है वो क्या है, टाइटली वहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब टाइटली एकदम क्लोज किया हुआ है मेटल का जो कैप है वो बॉटल में। ठीक है, तो हम लोग जब इसको हाथ से नॉर्मली खोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, खुल नहीं रहा है। तो इसको खोलने का सिंपल तरीका क्या है कि इस मेटल में हल्का सा हम लोग क्या करें, हीट दें। ठीक है, इस मेटल को हल्का सा, मेटल का जो कैप है उसको हल्का सा गर्म करें। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इस पॉइंट में कि डायमेंशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से डायमेंशन क्या है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेटल का कैप है उसका भी डायमेंशन इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही डायमेंशन इंक्रीज होगा तो ये जो एकदम टाइट था वो क्या होगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा, और लूज होने के कारण क्या होगा, फिर हम इसको आसानी से खोल पाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रेलवे लाइन। जो रेलवे लाइन बिछा हुआ होता है तो उसके बीच में क्या होता है कि ये देखिए गैप होता है। ठीक है, 2 रेल का जो पटरी होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अब ये गैप क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए धूप ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, धूप ज्यादा के कारण ये एक्सपैंड करेगा, क्योंकि धूप ज्यादा है तो क्या होगा, हीट भी ज्यादा होगा, और हीट इसमें होने के कारण ये क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, और एक और है कि जब रेल इसके ऊपर से गुजरता है तो उन दोनों के बीच का जो वो उसका जो रेल का जो चक्का है और ये जो पटरी है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हीट पैदा होता है। ठीक है, और जैसे ही ये हीट होगा तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, क्योंकि ये आयरन है तो हीट होने से क्या होगा, एक्सपैंड होगा। अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि मेटल कैप एक्सपैंड हो रहा था, वैसे ये भी एक्सपैंड होगा। तो अगर ये वाला जो यहाँ पे गैप दिया हुआ है वो गैप अगर हम लोग नहीं देंगे तो क्या होगा, ये एक्सपैंड होने के कारण ये क्या होगा, बेंड भी हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिया गया है ताकि जब ये एक्सपैंड हो तो ये गैप दिया हुआ ताकि ये अच्छे से एक्सपैंड हो सके। और ये जो यहाँ पे टाइट किया हुआ है ये क्या रहता है, अंदर में ये ओवल शेप का रहता है। ठीक है, ताकि ये जो रेल है वो एक्सपैंड कर सके और कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ये वाला भी एग्जांपल क्लियरली समझ में आ गया। ओके, हमारा नेक्स्ट और जो थर्ड एग्जांपल है वो है केरोसिन लैंप। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये जल रहा होता है, मतलब जब हम लोग इसको जलाते हैं, अगर थोड़ा देर बाद हम लोग अगर इस चिमनी के ऊपर, मतलब जो ऊपर का ग्लास है उसके ऊपर अगर पानी का बूंद डालें तो क्या होगा, ये चिमनी जो है वो क्रैक कर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी यही थर्मल एक्सपेंशन वाला रीजन है। तो इसके अंदर जो है, इस चिमनी के अंदर जो है वो ये क्या हो रहा है, फायर, आग जल रहा है। तो इस चिमनी के मतलब ये जो ग्लास है उस ग्लास के जो अंदर वाला हिस्सा है वो ज्यादा गर्म रहता है, सॉरी अंदर वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण ये क्या होता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है,
और हम लोग जैसे ही उसके ऊपर वाटर डालते हैं तो वाटर जो है वो ठंडा रहता है और इसको झट से क्या करना चाहता है, ठंडा करना चाहता है। तो अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है और बाहर से हम लोग इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि अनइक्वल टेम्परेचर हो गया, अंदर ज्यादा गर्म है बाहर ठंडा है, तो इसके कारण ये क्या होता है, ये क्रैक कर जाता है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो उससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि सॉलिड जो है वो क्या होता है, हीट करने पे एक्सपैंड करता है एंड कूल करने पे यानी जब उसको ठंड कर देते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सिंपल एक बॉल है और एक रिंग दिया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल में ये ऐसा बना हुआ है कि नॉर्मली जब हम लोग इस रिंग से बॉल को पास करते हैं, इस वाले रिंग से जब बॉल को पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉर्मल में ये पास हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको देखिए यहाँ पे, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा हीट कर रहे हैं इस बॉल को, तो बॉल जो है वो सेम वाला रिंग से पास नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हीट करने के कारण क्या हो रहा है, हमारा ये जो बॉल है वो बॉल का डायमेंशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये जो हमारा रिंग तो हमारा सेम ही रहेगा, तो इसीलिए ये बॉल जो है बड़ा हो गया। अब ये वही स्पेस से, छोटा सा स्पेस से वो पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चला कि जैसे ही हम लोग इसको हीट दिए तो ये क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब हमारा ये वाला जो पॉइंट है कि सॉलिड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ये इससे प्रूव हो रहा है कि जो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड को, तो उससे क्या हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि फिर वापस से जब हम लोग इसको कूल कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, फिर नॉर्मली जैसे पहले जा रहा था वैसे ही फिर से रिंग को पास करके वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जैसे ही ये कूल हो रहा है वैसे ही वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है। ठीक है, वापस से वो छोटा हो जा रहा है कूल होने के बाद। तो इससे हमारा दूसरा वाला जो लाइन है वो भी प्रूव हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट करता है कूल करने से। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उससे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि जो अलग अलग सॉलिड है, डिफरेंट सॉलिड जो है वो डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपैंड बाय डिफरेंट अमाउंट। मतलब हर सॉलिड जो है वो सेम अमाउंट में क्या होगा, सेम अमाउंट में हमारा एक्सपैंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हीट जो है वो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं और मेटल दो अलग अलग है, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों मेटल जो है वो सेम ही एक्सपैंड करेगा। तो होगा क्या कि एक मेटल कम एक्सपैंड करेगा और एक मेटल ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप चाहिए। ठीक है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब कि एक ऐसा स्ट्रिप चाहिए जिसमें दो मेटल कंबाइन किया हुआ हो। ठीक है, ये ब्लू वाला अलग मेटल है और ये जो हमारा येलो वाला है वो अलग मेटल है, दोनों एक साथ वेल्डेड है, मतलब दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हीट करने से पहले ये दोनों क्या है, एक स्ट्रेट एकदम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट हम लोग देंगे, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ब्लू वाले की तरफ ये बेंड कर जा रहा है। ठीक है, ब्लू वाले की तरफ बेंड कर जा रहा है। अगर मान लीजिए सेम अमाउंट में एक्सपैंड करता तो ये बेंड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों सेम अमाउंट में एक्सपैंड करता तो क्या होता, सिंपली लेंथ बढ़ जाता और विड्थ बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट अमाउंट में एक्सपैंड कर रहा है, मतलब एक जो मेटल है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा और एक जो मेटल है कम एक्सपैंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है कि येलो वाला जो है वो क्या हो रहा है, बेंड किस तरफ हुआ है, बेंड हमारा ब्लू वाले की तरफ हुआ है। तो बेंड ब्लू वाले की तरफ इसलिए हुआ है क्योंकि येलो वाला जो है वो ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, बेंड ब्लू वाले की तरफ इसलिए हुआ है क्योंकि येलो वाला हमारा ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है एज कंपेयर टू ब्लू वाला। ठीक है, येलो वाला जो है वो ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है एज कंपेयर टू ब्लू वाला, तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे ब्लू वाले की तरफ बेंड हो गया है। ठीक है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि डिफरेंट सॉलिड क्या करता है, अलग अलग अमाउंट पे एक्सपैंड करता है। ठीक है, अगर एक आयरन ले ले और कॉपर ले ले और दोनों को अगर सेम अमाउंट का हीट प्रोवाइड हम लोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि दोनों जो है वो सेम ही लेंथ से इंक्रीज करेगा, वो लोग क्या होगा, डिफरेंट लेंथ से इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग मेटल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा आज, सबसे पहले हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है। थर्मल एक्सपेंशन में हम लोगों ने
क्या समझा कि डायमेंशन जो है सभी सब्सटेंस का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखें कि किस तरह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड एक्सपैंड कर रहा है हीट करने पे और कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था कूल करने पे। और इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये समझ में आया कि डिफरेंट मेटल जो है वो डिफरेंट अमाउंट में एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछें, और कैसा लगा आपको वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन सभी को हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।